श्री गणेशाय नमः। भादों के गणेश चतुर्थी को चंद्रमा के दर्शन वर्जित हैं। कहते हैं कोई दिन चंद्रमा के दर्शन करता है तो उसको संकटों का सामना पड़ना पड़ता है या झूठा कलंक या अपराध दोष लगता है, तो इसलिए इसको कलंक चौथ भी कहा जाता है। अब हम लोग इंसान हैं, अगर गलती से किसी कोई चंद्रमा दर्शन कर लेता है तो उसका क्या उपाय है? उसका उपाय भागवत पुराण सुख सागर 10वें स्कंद 56 अध्याय में बताया गया है, जिसमें स्यंतक मणि की कथा आती है। कहते हैं एक सत्यजीत नाम का एक यादव द्वारकापुरी में रहता था। वो सूर्यदेव की बहुत पूजा करता है, तो सूर्यदेव प्रसन्न होकर उसको स्यंतक मणि देते हैं कि इस मणि के इसको मेरे समान ही समझना और शुद्ध होकर हमेशा पूजा करना है इसकी, और ये सुख देगी तेरे को। एक दिन में वो 20 मन सोना देती थी वो मणि। तो सत्यजीत बहुत खुश हुआ, तो वो ऐसे चमकती थी, उसने उसको अपने गले में डाल दिया। वो मणि ऐसे चमकती थी जैसे साक्षात सूर्य देवता ही चमक रहे हैं। एक दिन वो बड़े अभिमान के साथ मणि को गले में डालकर कृष्ण जी की सभा में चला गया। कृष्ण जी को यदुवंशियों ने कहा, इतनी सुंदर मणि है, ये तो कोई भी सुंदर चीज़ किसी के पास है वो राजा को देनी चाहिए, तो इसको ये मणि जो है अग्रसेन को दे देनी चाहिए। अब श्री कृष्ण हंसी मजाक में यही बात सत्यजीत को भी कह देते हैं कि अगर तेरे पास ये मणि तेरे को राजा अग्रसेन को दे देनी चाहिए। पर सत्यजीत थोड़े गुस्सा हो जाते हैं और बिना इस बात का जवाब दिए वापस चले जाते हैं। घर जाकर वो अपने भाई प्रसेनजीत को कहते हैं, आज कृष्ण ने मेरे को सभा में इस तरह कहा, वो मेरी मणि लेना चाहता था कि मैं इसको अग्रसेन राजा को दे दूं। प्रसेनजीत कहता है तू ये मणि मेरे को दे दे। प्रसेनजीत उसके गले से मणि उतार के अपने गले में ले लेता है और वो शिकार खेलने चला जाता है। शिकार खेलते खेलते उसको वहाँ एक शेर मार देता है और उसकी मणि ले लेता है वहाँ से। अब जब सब लोग मणि ले लेता है और वो शेर को मारकर वहीं एक गुफा में जामवंत साहब रहते हैं, वो शेर को मार के वो मणि ले जाते हैं अपने और अपने गुफा में चले जाते हैं। अब जब प्रसेनजीत वापस नहीं आता तो सारे लोग कहते हैं कि प्रसेनजीत तो वापस नहीं आया। वो देखते हैं प्रसेनजीत तो मरा हुआ है और उसने उनको यही लगता है कि प्रसेनजीत वापस नहीं आया, ज़रूर कृष्ण ने ही प्रसेनजीत को मारकर मणि ले ली, क्योंकि मैंने उसको सभा में मणि देने से मना कर दिया था। अब सत्यजीत बड़ा ही परेशान रहता है कि मैंने देखो कृष्ण को मणि नहीं दी, उसने हमसे बदला लेने के लिए मेरे भाई को मारकर मणि ले ली। दिन रात इसी चिंता में डूबा रहता है। एक दिन उसकी पत्नी कहती है, आप बड़े परेशान हैं, मेरे को बताइए आपको क्या परेशानी है। वो कहता है नहीं नहीं नहीं, कोई परेशानी नहीं है, और मैं तेरे को तो बिल्कुल नहीं बताऊंगा, क्योंकि औरतों के पेट में बात बचती नहीं है, तू सब जगह ढिंडोरा पीट देगी और बात जब कृष्ण तक पहुंचेगी कृष्ण फिर बहुत नाराज़ हो जाएंगे, मेरे को बहुत डर लगता है। वो कहती है आज तक मैंने कौन सी बात आपकी किसी को बताई है, आप मेरे को बताइए, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। तो सत्यजीत अपने भी कहता है ऐसे ऐसे कृष्ण ने मेरे से ये मणि मांगी थी स्यंतक मणि, मैंने नहीं दी, तो ये मैंने प्रसेनजीत मेरे से लेके चला गया शिकार खेलने, मेरे को लगता है प्रसेनजीत को मारकर श्री कृष्ण ने उससे मणि ले ली है, क्योंकि मैंने देने से मना कर दिया था। सुबह तो दिन निकला और उसकी पत्नी ने अपनी सखियों को बता, इधर बता उधर बता, शोर मच गया कि श्री कृष्ण ने प्रसेनजीत को मारकर मणि ले ली। बात जाते जाते श्री कृष्ण तक पहुँचे। अब जब श्री कृष्ण ने अपने बलराम जी से आज्ञा ली कि भैया मैं पता करना चाहता हूँ कि आखिर हुआ क्या, मेरा तो इस मणि से कोई मतलब ही नहीं है, मैंने तो हंसी मजाक में कहा ज़रूर था। तो वहाँ से थोड़े यदुवंशियों को साथ लेकर और वहाँ जाते हैं, रात देखते हैं जहाँ प्रसेनजीत शिकार खेलने गया था। वहाँ वो देखते हैं कि वहाँ एक घोड़ा भी मरा हुआ है और उसकी लोथ पड़ी है प्रसेनजीत की, और घोड़े के भी वहाँ साथ में वो देखते हैं शेर के पाँव के निशान। तो वो शेर के पाँव के निशान देखते देखते गुफा के आगे पहुँचते हैं, देखते हैं कि तो समझ गए कि प्रसेनजीत और घोड़े को शेर ने मारा और शेर को किसी ने मारकर उससे मणि लेकर इस गुफा में चला गया। वो कहते हैं जो लोग उनके साथ आते हैं वो कहते हैं मैं गुफा के अंदर जा रहा हूँ, अगर मैं वापस आ गया 10 दिन तक तो ठीक है, नहीं तो मैं आप वापस चले जाना। अब कृष्ण गुफा के अंदर जाते हैं तो वहाँ एक झूले के ऊपर एक बड़ी सुंदर लड़की उसी मणि से खेल रही है, सारी
गुफा जगमगा रही है उस रोशनी, उस मणि की रोशनी से। तो उनको जामवंत को उन्होंने कहा कि मेरे को ये मणि चाहिए, क्योंकि इसी मणि की वजह से मेरे को झूठा चोरी का इल्ज़ाम लगा। जामवंत और कृष्ण में बहुत युद्ध होता है। जामवंत कहते हैं ये कौन आ गए, कहीं ये मेरे प्रभु राम तो नहीं है, क्योंकि जामवंत वही थे जो रामायण में जामवंत है। तो उन्होंने कहा, जब वो उनको पहचान होती है तो श्री कृष्ण के चरणों में गिर के, प्रभु आप आए, मैं क्षमा मांगते हैं, उनकी स्तुति करते हैं। तो वो अपनी बेटी जामवंती की शादी कृष्ण से करके और उनको मणि के साथ भेज देते हैं। अब जब कृष्ण सभा में जाते हैं, वो सत्यजीत को बुलाते हैं, कहते हैं ये आपकी मणि है, मैंने नहीं ली थी, और सारी बात उनको बताते हैं कि कैसे प्रसेनजीत और घोड़े को शेर ने मारा और शेर से मणि जाम ने ली, और उसने अपनी बेटी के साथ मेरी शादी करके और मैं ये मणि ले आया, अब आप अपनी मणि वापस ले लो। अब सत्यजीत को बड़ी गिलानी होती है कि मैंने कितना झूठी चोरी का इल्ज़ाम इसके ऊपर लगाया, इनके श्री कृष्ण के ऊपर। तो वो कहता है अब मैं अपने पाप का प्रायश्चित कैसे करूं, इस झूठी कलंक जो मैंने कृष्ण जी को लगा दिया है, तो मैं इसका प्रायश्चित कैसे करूं। अब वो क्या कहते हैं, अपनी बेटी सत्यभामा की शादी श्री कृष्ण से करके वही मणि उनको श्री कृष्ण को दहेज में दे देते हैं। तो इस तरह वो ये मणि की कथा। अब श्री कृष्ण पूछते हैं मेरे पर ये झूठी चोरी का इल्ज़ाम क्यों लगा, मेरा तो कोई मतलब भी नहीं था। तब उनको बताया गया आपने भाद्रपद के शुक्ल पक्ष के कृष्ण गणेश चतुर्थ के दिन आपने चंद्रमा दर्शन किया, जिसके लिए आपको झूठी चोरी का इल्ज़ाम लगा। इस कथा को, आपकी कथा को जो भी मनुष्य पढ़ेगा और उसने अगर गलती से गणेश चतुर्थी 14 के दिन उसने ये चंद्रमा देख लिया है, तो उसका वो देखने का अपराध जो है क्षमा हो जाएगा और वो झूठे चोरी संकट अपराधों से बच जाएगा। इसलिए अगर आप गलती से चांद देख लेते हो तो आप इस कथा को पढ़ लीजिए, सुन लीजिए, तो आप दोष मुक्त हो जाएंगे। जय गणेश।